बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय की 13 आयत से आगे आज अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए कि हम इस वचन को सीख पा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर, सारी महिमा आप ही को हम देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत से आगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हे भाइयों, इस पत्री के अंदर 19 बार पौलुस इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, हे भाइयों, जिसका मूल अर्थ है प्रियो है। उसकी आत्मीयता को, उसके संबंध को, उसके प्रेम को प्रकट करने वाला यह शब्द है। और इस संबोधन के अंदर न केवल भाई लोगों हैं लेकिन बहनों को भी यह संबोधन है। चलिए, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यहाँ जो सोना आया है वो मृत्यु को दर्शा रहा है। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों में से कुछ लोग मृत्यु पा चुके हैं, वे मर गए हैं। कई कारण हो सकते हैं, बीमारी के कारण, उम्र के कारण, लेकिन थिस्सलुनीकियों शहर का अध्ययन हम करें तो वहाँ पर बढ़ते सताव के कारण भी कुछ लोग मारे गए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब मारे गए लोगों को लेकर या जो मर गए उन लोगों को लेकर कलीसिया में विलाप है, शोक है, असमंजस है, शक है। कुछ लोग कह रहे हैं पौलुस ने हमें सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो इनका क्या होगा जो मर गए? इनका क्या होगा जिन्होंने दुख उठाया? इनका क्या होगा जिन्होंने सताव के मध्य में अपने जान को गंवा दिया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मेरे और आपके जीवन से भी ये सवाल जुड़ा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। मृत्यु को बाइबल के अंदर अलग अलग शब्दों से दर्शाया गया है, और विशेष जो मसीह में सोते हैं, जो मसीही होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनके लिए कई उपमाओं का प्रयोग बाइबल के अंदर किया गया है। एक उपमा है वे सो रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखा। अगला है मृत्यु को विश्राम कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय के अंदर वे विश्राम प्राप्त करेंगे। एक जगह पर मृत्यु को धन्य कहा गया है, एक और जगह पर मृत्यु को वो द्वार कहा गया है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो सकेगी। तो जो मसीह में सोते हैं, जो प्रभु में सोते हैं, उनके लिए मृत्यु निराशा या अंत नहीं है, परंतु एक नई सुबह की शुरुआत है। अब यहाँ देखिए, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हम चाहते हैं कि तुम ज्ञान रखो, सही शिक्षा रखो और विलाप करते मत रहो। वो बात आगे आएगी। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तुम शोक तो करो, पर ऐसे शोक मत करो जैसे कोई आशा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। शोक के विषय में भी कई लोग मृत्यु के पश्चात सिखाते हैं मत रोना, शोक मत करना। ये भी गलत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के अंदर लाजर के कब्र पर जाकर रोया। आप पाते हैं स्तेफनुस की मृत्यु के पश्चात भक्तों ने, प्रेरित 8 से मैं बोल रहा हूँ, भक्तों ने विलाप किया, ऐसा लिखा है। तो विलाप की एक जगह है, शोक की एक जगह है, लेकिन एक विश्वासी का शोक और एक अविश्वासी का शोक, दोनों में बहुत फर्क है। एक विश्वासी का शोक आशा की ओर बढ़ता है, परंतु एक अविश्वासी का शोक निराशा और मृत्यु की ओर ही बढ़ता है। देखते हैं, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। सरल शब्दों में, जिन्होंने मसीह को पाया है
उन्हें आशा मिली है, और ये आशा पृथ्वी की ही आशा नहीं है, ये आशा आने वाले एक दुनिया की आशा है, आने वाले एक नई सुबह की आशा है। 14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। मसीह विश्वास की आधारशिला ये वाक्य है, यीशु मरा और जी भी उठा। एक बार और मैं कहना चाहूँगा, यीशु मरा और जी भी उठा। अब इस वाक्य को लेकर पौलुस एक गहराई को हमें सिखा रहा है। देखिए, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तब देखिए क्या होगा। तो वैसे ही जैसे यीशु मरा और जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, ये वाक्य बहुत जरूरी है, यीशु में सो गए हैं। यीशु में जीना जरूरी है, यीशु की बातों को मानना जरूरी है, यीशु में चलते रहना जरूरी है, और जो ऐसा करते हैं वे यीशु में सो जाते हैं। देखिए, जो यीशु में सो गए हैं उनका क्या होगा, उसी के साथ ले आएगा। यहां पर मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान की बात हो रही है। एक जीवन, उसके बाद जी उठना, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। और जो प्रभु में सोते हैं, जो यीशु में सोते हैं, जब वे जी उठेंगे वे इनाम पाने के लिए जी उठेंगे। और जो प्रभु बिना सोए हैं, जिन्होंने प्रभु का इनकार किया, वे भी जी उठेंगे, लेकिन वे न्याय के लिए, दंड के लिए वे लोग जी उठेंगे। 15वीं आयत, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। हम प्रभु के वचन के अनुसार, ये हमारी कल्पना नहीं है, हमको कुछ नया विचार आया, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार, पुराने नियम की शिक्षाओं को लेकर, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर पौलुस कह रहा है, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। पौलुस ये अनुमान लगा रहा है, पौलुस ये मान रहा है कि उसी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और उस अंदाज में, उस विश्वास में थेसलोनिके के विश्वासियों को वो लिख रहा है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु के आने तक। इस पत्री के अंदर बार बार 2 अध्याय की 19 आयत में, 3 अध्याय की 13 आयत में, 5 अध्याय की 23 आयत में बार बार इस वाक्य का, इन शब्दों का प्रयोग आया है, प्रभु के दिन, प्रभु के आने के दिन, प्रभु का दिन। एक बार और, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा और हमको रुकना है और समझना है। थेसलोनिके के विश्वासी ये मान रहे थे कि जो सो गए, अर्थात जो मर गए, अब उनको कैसे प्रतिफल मिलेगा? जो आशीषें हमको मिल रही हैं उनको कैसे मिलेंगी? क्या वे प्रभु को कभी देखेंगे? हमने तो ये सोचा था कि हमारे दिनों में यीशु आएगा और हम यीशु से मिलेंगे, लेकिन इनका क्या होगा जो मर गए? और खासकर उनका क्या, जो यीशु के खातिर दुख उठाते उठाते मर गए, उनका क्या होगा? विलाप है, शोक है, अत्यंत अत्यंत दुख वहां पर व्याप्त है। उनका क्या होगा? हम तो जिंदा है, हम यीशु से मिलेंगे, इनका क्या होगा? पौलुस कह रहा है, उनको समझाते हुए, उनको तसल्ली देते हुए उनको समझा रहा है, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से, अर्थात मरे हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। अर्थात जो हमें मिलना है उनको भी मिलेगा, उन्हें पहले मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा। 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अब ये जो पूरा पद्यांश जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, इस पद्यांश को कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के व्याख्या के रूप में लिया है। इसके अंदर से हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यीशु कब आएगा, कहाँ आएगा, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह जरूर लिखा है यीशु आएगा, और कैसे आएगा वो भी लिखा है, लेकिन कब और कहाँ आएगा
उसका विवरण यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कई लोग बातों को बनाते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, समयों को और चिन्हों को ढूंढते हैं और कहते हैं इस तारीख, कुछ लोग तो तारीख भी घोषित कर देते हैं, इस तारीख को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पर वे सब बातें झूठी हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है और अगले अध्याय के अंदर हम देखेंगे कि हमको किस प्रकार उसके आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना है। लौट कर आते हैं, प्रभु कैसे आएगा? सुनिए, प्रभु आप ही स्वयं प्रभु आएगा। प्रभु पहली बात, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, वहां लिखा है आप ही स्वर्ग से उतरेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस समय ललकार, एक आवाज होगी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन एक कोने में चुपके से, धीरे से, किसी को मालूम ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। लिखा है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। नंबर 2, एक ललकार उस समय होगी, और वो ललकार उसके स्वयं की ललकार होगी, एक जय जयकार की ललकार होगी। नंबर 3, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत कौन है? उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, पर मिखाइल है क्या या गब्रियल है क्या, कई अनुमान लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही लिखा है, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तो एक ललकार होगी, उसके साथ साथ प्रधान दूत का शब्द होगा। लेकिन एक और बात, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तुरही वाद्य यंत्र है, लेकिन पुराने समयों में तुरही घोषणा के लिए, तुरही युद्ध में, तुरही सूचना देने के लिए, तुरही लोगों को जगाने के लिए, तैयार होने के लिए आगाह करते हुए तुरही फूंकी जाती थी, और अलग अलग राग में तुरही फूंकी जाती थी। और जब लोग उस तुरही के राग को सुनते थे तो वे समझ जाते थे युद्ध है या शांति है या जागने का समय है या कूच करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, तुरही फूंकी जाएगी। अब देखिए क्या क्या हुआ, 16 आयत का एक बार और अपन विश्लेषण करते हैं। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और फिर क्या होगा देखिए, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। थिस्सलुनीके के विश्वासियों को तसल्ली देते हुए पौलुस कह रहा है हम ही यीशु से मिलेंगे। ऐसा मत सोचिए, जो प्रभु में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे। उन्हें तसल्ली मिलनी चाहिए इस बात से। पौलुस कह रहा है कि जो प्रभु में सो गए हैं वे लोग हमसे पहले प्रभु को देखेंगे और उससे मुलाकात करेंगे। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। हम का प्रयोग देखिए, पौलुस ये अनुमान लगा रहा है, ये विश्वास कर रहा है कि मेरे दिनों में यीशु आएगा और मैं जिंदा बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। ऐसे ही उसने अपने विश्वासियों को भी सिखाया होगा कि यीशु बहुत जल्दी और ज़रूर आ रहा है, हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और हमने देखा था 4 अध्याय के 11 आयत के अंदर कि कुछ लोगों ने उस संदेश को सुनकर अपना काम धंधा बंद कर दिया और बैठ गए, यीशु मसीह आने वाला है, हम तो इंतज़ार, बस पेटी पैक करके बैठे हैं, कभी भी हमको जाना है। तो पौलुस उनको लिखते हुए 4 के 11 में उसने कहा था, भैया कामकाज बंद मत करो, अपने हाथों से काम करो, बैठे मत रहो, प्रभु आ रहा है लेकिन काम में लग जाओ। अब यहाँ पर देखिए 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। बचे रहेंगे, इस शब्द से मूल यूनानी के अंदर कई गहराइयों को शोधकर्ता निकालते हैं और वो कहते हैं बचे रहेंगे, अर्थात सताव के कारण थिस्सलुनीके के विश्वासियों को बहुत दुख उठाना पड़ा था और कई लोगों ने अपनी जान को भी गंवा दिया था। इसलिए पौलुस उस शब्द का जानबूझकर प्रयोग करता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ। किनके साथ? जो प्रभु में मर गए अर्थात सो गए, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादल जो हमें दिखता है वो बादल नहीं, लेकिन आसमानों में हम कह सकते हैं, आसमानों में बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। हवा में प्रभु से मिलें। आशा के साथ पौलुस उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है और कहना चाहता है
मृत्यु आई है थेसलोनिका के विश्वासियों के मध्य। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अत्यधिक शोक करने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम्हें आशा रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। और कैसे आएगा? गुप्त में नहीं, प्रकट में आएगा। वह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, हवा में प्रभु से मिलें। यहां पर जो चित्रण पौलुस कर रहा है वो एक विजयी राजा का एक शहर अथवा प्रांत के अंदर प्रवेश करने को दर्शाता है। उस समय पर राजा लोग युद्ध जीत कर आते थे अथवा मेहमान बनकर कहीं जाते थे, तो वहां पर शहर के लोग शहर के बाहर उस राजा का या मुख्य अतिथि का आदर करने के लिए इंतजार करते थे। और इतना ही नहीं, पूरा शहर सजा दिया जाता था, नए सिक्के छापे जाते थे, नए बैनर्स लगाए जाते, पूरा शहर रंग दिया जाता था उस राजा के आगमन के लिए। और जो शहर के बाहर जाकर उसको स्वीकार करते थे वे भी प्रमुख लोग हुआ करते थे। पौलुस ये चित्रण दे रहा है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पहले जो मसीह में मरे हैं वो उसको मिलेंगे, और उसके बाद हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे हम भी मसीह से मिलेंगे, हम भी मसीह से मिलेंगे। और फिर देखिए, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मसीह से मिलकर टाटा बाय बाय बोलकर हम चले नहीं जाएंगे, मसीह हमको लेने आ रहा है, और जब वो लेने आएगा हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये दुख, ये विलाप, ये सताव, ये दर्द, सवाल, ये सब हमेशा हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पहले बोला अन्यों के समान शोक मत करो, लेकिन यहां बोल रहा है एक दूसरे को शांति दिया करो। जो विलाप कर रहे हैं, जो शोक में हैं, उन्हें याद दिलाओ कि जो मर गए हैं वे भी अपना इनाम पाने के लिए, वे भी मसीह से मिलने के लिए जी उठेंगे और हम भी मसीह को देखेंगे। बहुत खूबसूरत सच्चाई वचन के अंदर आने वाले दुनिया के बारे में। यीशु बादलों पर आएगा, जो मसीह में सोए हैं उनको लेकर जाएगा, और जो जीवित रहेंगे उनको भी लेकर जाएगा कि हम प्रभु के साथ रहें। तो यहाँ ये सच्चाई आप समझ पा रहे हैं कि मसीही विश्वास न केवल पृथ्विक जीवन के लिए है पर आने वाले जीवन के लिए भी है। मसीह में यदि आप जीवन बिताते हैं तो आप मसीह में सोएंगे, और यदि आप मसीह में सोते हैं तो आप मसीह से मिलने के लिए एक दिन उठाए जाएंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, एक दूसरे को चिताते रहो। कहीं कोई लोग अत्यधिक गम में या अत्यधिक निराशा में डूब न जाएं। एक दूसरे को प्रोत्साहन, एक दूसरे को शांति दिया करो। इस पत्री के अंदर बार बार पौलुस ने थेसलोनिके के विश्वासियों को कहा है, प्रोत्साहित करते रहो, शांति देते रहो। 2:12 में, 3:2 में, 3:7 में, 4 अध्याय की पहली आयत में भी उसने कहा था, हमने पढ़ा, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार रहें, और साथ ही साथ जो प्रभु में सो गए हैं उनके विषय में आपकी सोच और आपकी समझ स्पष्ट रहने पाए। आप भी अन्यों को जो विलाप कर रहे हैं इस वचन के आधार पर आप प्रोत्साहित करते रहें और उन्हें शांति देते रहें और कहते रहें ये सब कुछ प्रभु की मर्जी के आधार पर हो रहा है, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़रूर हम बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। सच्चाई यही है कि यीशु मसीह आ रहा है। लोग पूछेंगे कब आ रहा है, क्यों नहीं आया? उसका भी जवाब यही है, यीशु मसीह बहुत जल्दी और ज़रूर बादलों पर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह
आपको बहुत बहुत आशीष दे।